हाय गैस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको थोड़ा सावधान रहने का ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है। जो पास आउट स्टूडेंट है उनको, जो अभी पास होने वाले हैं, मतलब जो अभी रिसेंटली फाइनल ईयर का ठीक है, और जो फिलहाल अगर कॉलेज में है तो उनको भी ये आइडिया होना चाहिए कि भैया आगे आपको क्या दिक्कत होगा। जब आप पास आउट कर जाओगे तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आएगा जॉब को लेकर के। बेसिकली अब मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल आखिर ये पूरा मैटर है क्या। देखो, कुछ समय पहले यहाँ पे क्या है, जो आपका सीजी गवर्नमेंट है, इन्होंने एक चीज़ अनाउंस किया था कि जो पॉलिटेक्निक है, डिप्लोमा इंजीनियर है, इनको अगर कोई भी यहाँ पे प्लानिंग यहाँ पे आता है, मतलब कोई भी टेंडर अगर गवर्नमेंट का निकलता है, ठीक है, तो वहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियर को हायर करना अब अनिवार्य हो गया 20 लाख रुपए तक के टेंडर में। ठीक है, यहाँ पे इनको 15,000 रुपये पर मंथ का सैलरी भी देना है। ठीक है, जिनको भी ये टेंडर मिलेगा उनको 15,000 रुपये का सैलरी किसको पे करना है, जो भी आप एक इंजीनियर को रखोगे वहाँ पे, उनको यहाँ पे करना है। अगर आपका यहाँ पे थोड़ा सा और इससे बड़ा बजट में अगर जाता है तो आपको एक बीटेक या बी वाला आपको एक इंजीनियर आपको हायर करना है और उसको मिनिमम 25,000 रुपये देना है। ये मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम है, इससे कम आपको देना ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पहले से ही ये नियम था, लेकिन इसके बाद जैसे यहाँ पे भूपेश बघेल की जो सरकार है, इन्होंने यहाँ पे इसको क्या किया, कंपलसरी कर दिया कि भैया इसको तो आपको करना ही करना है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि वो यहाँ पे इन दोनों पार्टी को हायर न करके क्या कर रहे हैं, सर्टिफिकेट लगा दे रहे हैं बस कि फलाना जो यहाँ पे लड़का है, इंजीनियर है, वो हमारे साथ यहाँ पे क्या है, मिल करके काम कर रहा है, उनका ये 15,000 रुपये, उनका ये 25,000 रुपये हम यहाँ से पे कर रहे हैं, जैसा भी उनको जिस हिसाब से जितना बड़ा उनको यहाँ पे मिल रहा है टेंडर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें नुकसान और फायदा क्या है। नुकसान उनको है कि जो उनको 15,000 या 25,000 का जो जॉब मिलना चाहिए था, उनका एक मार्कशीट से वो पूरा जॉब उनका चला गया। अब वो कहाँ चला गया, तो ये 15,000 रुपये या ये 25,000 रुपये कॉन्ट्रैक्टर बचा रहा है आपका एक सर्टिफिकेट लगा करके। ठीक है, आपको लग रहा है कि शायद वो ऐसे ही हमसे मांगा है, आपसे किसी भी रूप में वो मांग सकता है कि भैया आपका सर्टिफिकेट हमें देखना है कि आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। आपका प्रोविजनल आपसे मांग लेगा, या आपको ओरिजिनल जो लास्ट में जो बीटेक का या बी का या डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपसे मांग लेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मांगने के बाद क्या करेंगे कि जो टेंडर के बाद का जो प्रोसेस होता है उसमें यहाँ पे शो करना पड़ता है कि भैया हम एक इंजीनियर के देख रेख में ये काम कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो आदेश दिया है, जो निर्देश दिया, उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे दो को हमने यहाँ पे हायर किया हुआ है, अलग अलग यहाँ पे जैसा टेंडर निकलता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आपको वो जॉब नहीं मिलता है और आपके नाम का खाना पूर्ति वहाँ पे हो जाता है, आपका नाम वहाँ पे चढ़ जाता है कि भैया आप यहाँ पे प्रोजेक्ट के साथ आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आपका सैलरी मतलब वहाँ पे चढ़ते जाता है। ठीक है, जो भी यहाँ पे होना है, लेकिन आपको 1 रुपये नहीं मिलता। ये यहाँ पे एक गलती होता है। तो पहला गलती यहाँ पे क्या है कि आपको पता ही नहीं है, आपसे धोखे से आपसे ले लिया गया आपका मार्कशीट, आपका प्रोविजनल, पहला ये गलती हो गया। दूसरा नंबर गलती होता है क्या कि आपको कुछ पैसा दे दिया जाता है, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 5,000 रुपये, किसी को भी कुछ भी हो सकता है, अलग अलग चीज़ें, तो यहाँ पे वो दे दिया जाता है। अब वहाँ पे क्या है, उनको जो आपको साल भर काम में रखना था या जब तक प्रोजेक्ट चलता तब तक उनको 15,000 या 25,000 रुपये प्रोजेक्ट के टाइम पे उनको मिलता पूरा। ठीक है, वो वहाँ पे न मिल करके उनको केवल एक बार थोड़ा मोड़ा पैसा दे करके उनका सर्टिफिकेट ले लिया जाता है और वो सर्टिफिकेट को वहाँ पे लगा दिया जाता है टेंडर के टाइम पे। ठीक है, जो भी यहाँ पे होता है प्रोसेस में। तो ये दो चीज़ों से आपको बचना है। आपको अपना प्रोविजनल 6 सेमेस्टर का ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक है, 8 सेमेस्टर का ओरिजिनल मार्कशीट, जो बीटेक वाले उनका 8 सेमेस्टर मेन है और जो डिप्लोमा वाले उनका 6 सेमेस्टर मेन है। ठीक है, इसका प्रोविजनल हो गया। इसके बाद आपका ओरिजिनल जो डिप्लोमा है और डिग्री है, ये आपको किसी को नहीं देना है। अगर आप किसी को देते भी हो, किसी कॉन्ट्रैक्टर को या किसी फॉर्म को, ठीक है, या किसी को भी आप देते हो, तो भैया आप अपना CV दे दो या रिज्यूम दे दो। ठीक है, लेकिन रिजल्ट आपको किसी भी हालत में नहीं देना है। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मेरे पास ये टॉपिक नहीं था। ठीक है, आज 2 से 3 फ़ोन मेरे पास ऐसे आए हुए हैं। ठीक है, मेरी बैच में, मेरे भी फ्रेंड सर्कल में ऐसा प्रॉब्लम आया हुआ था कि भैया जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसका हुआ क्या है। ठीक है, तब यहाँ पे बात मेरे पास खुल करके सामने आया कि भैया ये मैटर हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पे बेरोजगार इंजीनियर को और ठगा जा रहा है। ठीक है, तो 2 केस है भैया। एक, आपको पता ही नहीं चले कि आपके नाम पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको हायर किया गया और आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपको पता ही नहीं है कि आप हायर हो गए हो। ठीक है, और आपके जगह में किसी को भी रखा जा सकता है। दूसरा ये कि आपको कम पैसा दे दिया जाए और आपको यहाँ पे काम कराया जाए। ठीक है, तीसरा ये होता है कि आपको कुछ पैसा कम दे दिया जाए और यहाँ से आपका सर्टिफिकेट को वहाँ पे लगा दिया जाए। तो ये सब चीज़ों से आपको उभरना है।
ठीक है। आप ऑफिशियली वगैरह अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या फ्रेंड सर्कल के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप यहाँ पे जा करके गवर्नमेंट ने जो स्कीम लगाया है उसके हिसाब से आप उनसे यहाँ पे मांग सकते हैं हेल्प वगैरह, ठीक है। लेकिन शुद्ध यहाँ पे गवर्नमेंट ने यही कहा हुआ है, ये जो मैं आपको पोस्ट दिखा रहा हूँ ये ऑफिशियली ट्विटर हैंडल CMO से लिया गया है, ठीक है। इसका भी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना कि 15,000 और 25,000 का दोनों जॉब है। कोई भी अगर गवर्नमेंट का अगर टेंडर निकलता है तो अगर वो 20 लाख तक या उससे ऊपर जाता है तो यहाँ पे दोनों कैटेगरी यहाँ पे बांटा है। वीडियो में पूरा डिटेल अच्छे से आप उसको एक बार देख लेना। तो ऐसा गलती आप मत करना क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको फिर बाद में होंगी, ठीक है। पहला चीज़ आपको जॉब भी नहीं मिलेगा, दूसरा चीज़ आप वहाँ पे एक इंजीनियर के रूप में हायर भी हो लेकिन आपको नहीं पता है कल को कुछ अगर ऊपर नीचे अगर होता है तो कहीं ना कहीं आपको भी यहाँ पे बाद में दिक्कत फेस करना पड़ सकता है। तो बस यही आपको बताना था। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करिएगा और किसी के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा।